यस, आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, अब बात ये होती है कि वर्क एनर्जी और पावर में हम वन बाय वन इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टर्म हमारे डिस्कशन की होगी वर्क डन, वर्क और सिंपली वर्क डन। बात आपको ये समझना है कि 9th क्लास से आपके सिलेबस में फिजिक्स वर्ड यूज करते हैं, राइट। 8th तक आपको ये नहीं पता था कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है। बट 9th में जैसे ही इंटर करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट साइंस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सो वर्क एनर्जी पावर जो है ये आपका फिजिक्स पार्ट का एक चैप्टर है और इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे कि वर्क डन होता क्या है। देखो, नॉर्मली आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स जैसे हमको बोलते कि आज दिन भर तुमने क्या किया, तो हम सिंपली क्या रिप्लाई देते हैं, मैं दिन भर से पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत काम किया। लेकिन आप ये जो बुकिश नॉलेज से रिलेटेड वर्क करते हो या हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको फिजिक्स बोलता है जीरो वर्क डन। ओके, मीन्स फिजिक्स के लैंग्वेज में आपने कोई वर्क नहीं किया है। फिजिक्स में वर्क डन कब होगा, जैसे सिंपली मैंने इस डस्टर को यहाँ से उठाकर इस पोजीशन पर यदि शिफ्ट कर दिया तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने वर्क डन किया है। और मैं यहाँ पर दिन भर ऐसे खड़ा हूँ, भले ही ये वॉल को सपोर्ट दे रहा हूँ और मैंने बोला कि मैंने इस वॉल को यहाँ गिरने नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने कोई वर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोर्स था उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ है। ओके, और जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो आप बोलोगे वर्क डन नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी डस्टर वाले केस में मैंने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करके मैंने इसका क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना। तो इस तरह से आप जब फोर्स अप्लाई करोगे और फोर्स अप्लाई करने पर यदि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है इट मीन्स आपने वर्क डन किया है। ओके, सो सिंपली वर्क डन को यदि आपको डिफाइन करना है तो आप उसकी डेफिनेशन कैसे बताओगे कि व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स बॉडी डिस्प्लेस्ड इन वन डायरेक्शन, ओके, देन वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, मैथमेटिकल वे में यदि आपको वर्क डन को राइट करना है तो आप राइट करोगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। बात समझ में आई? यदि हमको इसको फार्मूला फॉर्म में राइट करना है तो हमको पता है वर्क डन इज डिनोटेड बाय W, दिस W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट D। ओके, अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। वैसे सही देखा जाए तो वर्क डन का फार्मूला कुछ इस तरह से हम राइट करते हैं, वेक्टर F इनटू वेक्टर D, और ये जो यहाँ पर लिखा है मैंने ये है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ डॉट प्रोडक्ट ये आपको 11th क्लास में फिर सुनने को मिलेगा, अभी आपके सिलेबस में इतना है नहीं, पर फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हो, ओके, 2 टाइप्स का प्रोडक्ट होता है, वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। सो ये जो प्रोडक्ट है ये है आपका डॉट प्रोडक्ट। क्यों यूज किया है मैंने डॉट प्रोडक्ट उसका भी रीजन बता देता हूँ। आपसे कोई पूछे कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो आप सिंपली बोलोगे वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हम करते हैं तो आपको स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी मेरे को स्केलर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने यहाँ पर डॉट राइट किया, और यदि मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए होता तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता। क्रॉस मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हो ना वो वाला।
और यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में आप इसको राइट कर सकते हो एफ डॉट डी इंटू कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब बात ये भी आ रही है कि इस वर्क डन की यूनिट क्या होती है। सो यूनिट वर्क डन की आप कैसे राइट करोगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि आपको फार्मूला पता है तो आप उसकी यूनिट इजीली राइट कर सकते हो। फार्मूला मींस कैसे, आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, राइट। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट इन एसआई सिस्टम, unit of length is what, meter. So Newton meter is the unit of work done। लेकिन आप ही सोचो कि हम डेली लाइफ में वर्क डन का यूज कितना करते हैं। हम सीधे बोल देते हैं मैंने आज चेयर को वहां से उठाकर वहां रखी, मार्कर को उठाकर यहां से वहां रखा, मींस दिन भर हम वर्क डन का यूज करते रहते हैं। सो जिस क्वांटिटी का ज्यादा यूज करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट हम सिंगल नेम में डिनोट करते हैं और वो यूनिट वर्क डन की होती है जूल। ओके, सो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, जूल। ओके, और उसको इन शॉर्ट हम डिनोट करते हैं जे से। क्लियर। अब बात होती है कि ये तो हमने वर्क डन को डिफाइन किया, अब वर्क डन के टाइप्स कितने होते हैं। सो वर्क डन को हमने क्लासिफाई किया था 3 कैटेगरी में। फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन। सो मैं यहां पर वर्क डन के क्लासिफिकेशन राइट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन। Second type of work done is negative work done, and third type and last type of work done is zero work done। Okay, अब हमको वन बाय वन ये देखना है कि क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन, क्या होता है नेगेटिव वर्क डन और क्या होता है जीरो वर्क डन। सो सिंपली एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन होता क्या है। जैसे आपके सामने ये डस्टर है, इस डस्टर पर आप जब फोर्स अप्लाई करोगे और फोर्स अप्लाई करने में इस डस्टर का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन जब सेम होगी तो आप वर्क डन कैसा बोलोगे, पॉजिटिव वर्क डन। जैसे अभी मैं इस व्हाइट बोर्ड पर फोर्स अप्लाई करूं और फोर्स अप्लाई करने पर डिस्प्लेसमेंट भी इसका उसी डायरेक्शन में है, इट मींस ये वाला वर्क डन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। सो डेफिनेशन क्या होगी पॉजिटिव वर्क डन की, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन अ बॉडी इज सेम देन वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। ओके, अब पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल सिंपली हमको यदि कोई पूछे तो क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि किसी भी कार को स्टार्ट करना है तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर, तो फोर्स अप्लाई करने पर उसका डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मींस वो वर्क डन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। इस मार्कर को यदि मैं इस हाइट से ड्रॉप करता हूं तो यहां पर फोर्स कौन अप्लाई करेगा, अर्थ, राइट। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको अट्रैक्ट करेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। सो ये वर्क डन आपका कैसा हुआ, पॉजिटिव वर्क डन। ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन। अब बात होती है नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। सो इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, direction of these two is opposite to each other, then work done is said to be negative work done। यार आप जैसे ही देखते हो नॉर्मली हम स्कूल की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसा स्लोप है, घाटी है, उसमें आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो इंक्लाइन प्लेन पर, तो उस केस में आप ब्रेक अप्लाई करते हो। ब्रेक अप्लाई करना मींस वहां क्या कर रहे हो, आप वहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फिर भी बाइसिकल का मोशन कैसा होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो डिस्प्लेसमेंट आपका फॉरवर्ड हो रहा और आपने फोर्स कैसा अप्लाई किया है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट देन वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन। ओके, अभी मैं आपको सिंपली बोलूं
कि इसी मार्कर का जो मैंने एग्जांपल दिया था, अभी तो मैंने इसको ड्रॉप किया था, बट यदि मैं इसको थ्रो करता हूं ऊपर की डायरेक्शन में, तो आपको क्लियर होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हुआ था मैंने जब थ्रो किया उस इंस्टेंट पर, और इस पर जो अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही थी वो कैसा अप्लाई कर रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो ये भी आपका एग्जांपल होगा नेगेटिव वर्क डन का। अब बात आती है लास्ट एंड थर्ड वर्क डन, दैट इज जीरो वर्क डन। सो जीरो वर्क डन मीन्स व्हाट? जीरो वर्क डन मीन्स जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, राइट, तभी तो हम जीरो वर्क डन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, जैसे इस वॉल पर मैं यहाँ पर कितना भी फोर्स अप्लाई कर दूं, कितना भी फोर्स अप्लाई करूं, बट इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हुआ है कुछ क्या, नहीं। सो वर्क डन बाय माय बॉडी ऑन दिस वॉल इज इक्वल टू जीरो। व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वॉल इज जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो मींस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। और मैंने आपको जीरो वर्क डन का एग्जांपल दिया था कि जितने भी प्लेनेट या सैटेलाइट जो रिवॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है अर्थ का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स और उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, उनके बीच में भी वर्क डन हमेशा कितना होता है, जीरो। मीन्स इसको अभी आप ध्यान कैसे रखोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूं कि जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में आपका वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो वर्क डन। ओके, आप सिंपली ये क्वेश्चन हो जाए कि व्हेन सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ देन वर्क डन ऑन दिस सैटेलाइट, तो आप क्या सोचोगे कि अरे यार सैटेलाइट मूव कर रहा है, वर्क तो हो रहा होगा, तो आप बोल दोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, बट नो, वहां पर वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट जो है वो इस तरह से एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, यहाँ पर होती है हमारी अर्थ, और यहाँ पर यदि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो आपको पता होगा कि सर्कल के सेंटर से उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा कैसी होती है, सर्कमफेरेंस पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मींस वही 90 डिग्री की बात हो गई, राइट, और 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इट मींस यहाँ पर वर्क डन आप क्या बोलोगे, जीरो वर्क डन। ओके, सो ये टॉपिक था आपका वर्क डन का, और वर्क डन में हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, एंड यूनिट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, जूल इन एसआई सिस्टम। यूनिट ऑफ वर्क डन जो सीजीएस सिस्टम में होती है वो क्या होती है, कोई बताएगा? यूनिट ऑफ वर्क डन इन सीजीएस सिस्टम, अर्ग। ओके, यूनिट ऑफ वर्क डन इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ग, एंड वन रिलेशन बिटवीन SI unit and CGS unit is what? 1 joule equal to 10 to the power 7 erg. This is the basic relation between SI unit and CGS unit. Okay.